हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरू गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ एमएस कॉलेज, बीकानेर। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट के सेकेंड चैप्टर काइनेटिक एंड थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, जो हमने लास्ट 2 टर्न से स्टार्ट किया है, उसके अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और हमारा आज का टॉपिक रहेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, यानी वर्ग समतलीय संकुलों में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। वर्ग समतलीय संकुल कब बनते हैं? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और मोस्टली वो मेटल आयंस वर्ग समतलीय संकुल या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन D8 होता है। मेटल आयन विद D8 कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म 4 कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कंडीशनली मेटल आयन जिनका कॉन्फ़िगरेशन D8 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब प्रबल लिगेंड्स के साथ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस या वर्ग समतलीय संकुलों का निर्माण करते हैं। Among these square planar complexes, the kinetic study of complexes of platinum second have been extensively made because they are stable, relatively easy to synthesize, and undergo ligand exchange reaction at conveniently measurable rates. अब अगर हम इन बनने वाले कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो हमारे लिए सबसे आसान जो काइनेटिक स्टडी है वो प्लैटिनम 2 कॉम्प्लेक्सेस की है। प्लैटिनम की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, तो प्लैटिनम 2 जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो इस स्टडी के लिए सबसे सूटेबल हैं, क्योंकि एक तो पहली बात ये स्टेबल होते हैं, दूसरी चीज़ इन्हें आसानी से सिंथेसाइज किया जा सकता है, और तीसरी बात कि कन्वीनियंटली यानी कि सुविधाजनक मेजरेबल रेट्स पर हम इनकी लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शंस को स्टडी कर सकते हैं। द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ब्रिंग अबाउट द रिप्लेसमेंट और एक्सचेंज ऑफ वन लिगेंड बाय अनदर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं से आप क्या समझते हैं? जिसमें एक लिगेंड दूसरे से प्रतिस्थापित हो जाए या उसके द्वारा बदल दिया जाए। देयर आर 3 मेजर वेज by which these reactions takes place. जनरली हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को 3 मुख्य भागों में बांटते हैं। These are ऑक्सीडेटिव एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जिसमें पहली है ऑक्सीडेटिव एडिशन यानी कि ऑक्सीकृत योग, दूसरी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन, और तीसरी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी नाभिक्स ने ही प्रतिस्थापन। सबसे पहली जो हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसकी बात करेंगे वो है ऑक्सीडेटिव एडिशन। लेकिन ये 2 स्टेप्स में पूरा होता है, इसलिए हमने इस हेडिंग को नाम दिया है ऑक्सीडेटिव एडिशन फॉलोड बाय रिडक्टिव एलिमिनेशन। अर्थात पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन यानी कि ऑक्सीकृत योग होगा और उसके बाद विलोपन होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन, या जिसे हम अपकृत विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें आप देखिए प्लैटिनम का जो कॉम्प्लेक्स है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, PtMeCl PMe2PH का होल ट्वाइस। इसमें 4 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, एक है PMe2PH, एक है Me और एक है Cl। पहला जो एडिशन है इसके ऊपर वो है क्लोराइड का। क्लोरीन जब इस पर ऐड होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका चेंज होता है, यानी कि जो PtMeCl था इट कन्वर्ट्स इनटू PtMeCl3। पहला स्टेप एडिशन का यहाँ पूरा हो गया, और इसमें देख रहे हैं आप कि प्लैटिनम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है इट चेंजेस फ्रॉम 2 to 2 to 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी यहाँ चेंज हो गया है, इट चेंजेस फ्रॉम 4 to 6, यानी कि जो पहले 4 था वो अब 6 हो गया। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या हो गया कि प्लैटिनम के साथ अब इस इंटरमीडिएट स्टेट में 6 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, एक Me है, 3 Cl हैं और 2 हैं PMe2PH। अब
इस ऑक्सीडेटिव एडिशन के बाद जो सेकेंड स्टेप है वो है रिडक्टिव एलिमिनेशन या अपकृत विलोपन। दिस इंटरमीडिएट देन अंडरगोज रिडक्टिव एलिमिनेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड, यानी कि इसमें से MECl निकल जाएगा और वापस से हमें एक 4 कोऑर्डिनेटेड प्लैटिनम 2 कॉम्प्लेक्स प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये जो पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें हमने 2 स्टेप में इस रिएक्शन को कंप्लीट किया है। द फर्स्ट स्टेप इज़ ऑक्सीडेटिव एडिशन यानी कि ऑक्सीकृत योग, और दूसरा स्टेप रिडक्टिव एलिमिनेशन यानी कि अपकृत विलोपन। उसके बाद जो सेकेंड टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जिसमें एक लिगेंड को दूसरा लिगेंड प्रतिस्थापित कर देता है और जो प्रतिस्थापन करने वाला लिगेंड है वो इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। कंपाउंड वही है, हमारा कॉम्प्लेक्स वही है, PTMeCl PMe2PH का होल ट्वाइस। इस पर जब HgCl2 का अटैक होता है, HgCl2 में क्या है, Hg+2 का इस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होगा और इस प्रतिस्थापन में आप देखिए जो कॉम्प्लेक्स बना है उसमें से एलिमिनेशन किसका हुआ है, MeHgCl का, यानी कि MECl को रिप्लेस किया है Cl ने। तो इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से एक लिगेंड ने दूसरे लिगेंड को सब्स्टिट्यूट कर दिया या प्रतिस्थापित कर दिया, एंड दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ मरकरी आयंस ऑन द प्लैटिनम कार्बन बॉन्ड, यानी कि PTMe के बीच जो प्लैटिनम कार्बन बॉन्ड था उस पर एक इलेक्ट्रॉन स्नेही के योग से ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूरी हुई है। तीसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो टाइप है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाम ही से जाहिर है कि जब इलेक्ट्रोफाइल का जिसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही ने अटैक किया था तो न्यूक्लियोफाइल में नाभिक स्नेही का अटैक होगा और एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हमें प्लैटिनम का दूसरा कंपाउंड मिलेगा। हमारा इनिशियल कॉम्प्लेक्स प्लैटिनम का वही है, उस पर एजाइड आयन N3 जब अटैक करते हैं तो Cl उसमें से सब्स्टिट्यूट हो जाता है और PMeN3 PMe2PH2 हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। तो ये 3 तरह की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हम प्लैटिनम के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में स्टडी करते हैं। एक बार हम तीनों के हेडिंग रिवाइज करते हैं। सबसे पहली है ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब ये अभिक्रियाएं किस तरह से होती हैं उसको हम काइनेटिकली कैसे स्टडी करते हैं, उसके लिए हमें रेट लॉ को या गति नियम को पढ़ना पड़ेगा। सो अगली हेडिंग हमारी रहेगी रेट लॉ फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, अर्थात वर्ग समतल संकुलों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि या उसका गतिक नियम। इसे स्टार्ट करने से पहले हम एक पिक्चर थोड़ा सा दिमाग में क्लियर कर लें कि वी कंसीडर अ जनरल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reaction in a square planar complex of platinum represented by, ये जो कॉम्प्लेक्स हम लिख रहे हैं PtL2TX, ये इमेजिन करिए आप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है जिसमें Pt सेंट्रल मेटल आयन है, L2 मतलब कि 2 लिगेंड्स हैं, T इज़ द ट्रांस लिगेंड और वो ट्रांसपोजिशन किसकी है, X की। तो कुल प्लैटिनम के ऊपर 4 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, 2 L2 जिसे हमने L लिगेंड 1 और लिगेंड 2 से हम समझ सकते हैं, X लिगेंड तीसरा है और चौथा जिसे हमने T से लिखा है दैट इज़ द ट्रांस लिगेंड ट्रांस पोजिशन पे है जो कि X के। अब यहाँ जब सब्स्टिट्यूशन होगा तो वो किसका होगा, X का होगा और किससे होगा, Y से होगा। तो हम इस रिएक्शन को किस तरह से लिख पाएंगे, PT T L2X प्लस Y, सब्स्टिट्यूशन किसका होना है, X का होना है, तो हमारे पास प्रोडक्ट के रूप में क्या आ गया, PT T L2Y, यानी कि X की जगह हमें प्रोडक्ट में Y आ गया प्लस X सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल गया, इन विच Y इज़ द एंटरिंग न्यूक्लियोफिलिक लिगेंड, यहाँ जो Y है वो प्रवेश करने वाला नाभिक स्नेही लिगेंड है, X इज़ द लीविंग लिगेंड, X छोड़ने वाला लिगेंड है, एंड T इज़ द लिगेंड ट्रांस टू X, जैसा हमने अभी बात की कि T वो लिगेंड है जिसकी पोजीशन X के ट्रांस है।
कॉन्फिग्रेशन एट द मेटल आयन इज रिटेन्ड इन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस पूरी की पूरी अभिक्रिया में इस पूरी की पूरी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो मेटल आयन है, धातु आयन है, उसका कॉन्फिग्रेशन या विन्यास नहीं बदलता। अब यहाँ कंडीशन हम रेट लॉ जब निकालते हैं तो हमें क्या रखनी है, द कंसंट्रेशन ऑफ वाई वॉज केप्ट लार्ज एज कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सो दैट द कंसंट्रेशन ऑफ वाई मे बी अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। रेट लॉ में जब हम एक प्रोडक्ट की वाई की हमने कंसंट्रेशन को इतना रखा है कि वो कांस्टेंट मान ली जाए, तो उस स्थिति में अगर रिवर्स रिएक्शन या विलोपन अभिक्रिया नहीं होती है, रिवर्स रिएक्शन नहीं होती है, तो ये माना जाता है कि ये एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और इस रिएक्शन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, द रेट इक्वल्स टू डी रिएक्टेंट अपॉन डी टी। रिएक्टेंट के जो प्रोडक्ट मिले हैं हमारे पास वो क्या है, K1। जब हम इसे रेट लॉ में कन्वर्ट करेंगे तो K1 प्रोडक्ट रिएक्टेंट PT TL2X plus K2 PT TL2X and Y, where PT TL2X is the concentration of the complex, Y is the concentration of the incoming ligand। अब ये जो इक्वेशन हमने लिखी है इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं। रीअरेंज किस तरह से होगी, रेट इक्वल्स टू K1 प्लस K2 एंड Y, ये हमने अलग ले लिया, और बाकी जो हमारा कॉमन फैक्टर है PT TL2X that is multiplied by the remaining part। अब यहाँ K1 प्लस K2Y इक्वल्स टू K ऑब्जर्व्ड, तो ये इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन के रूप में हमारे पास किस तरह से आएगी, K ऑब्जर्व इनटू प्लैटिनम TL2X। K ऑब्जर्व का हमने इक्वेशन 3 में वैल्यू लिख दी, इट इक्वल्स टू K1 प्लस K2Y। ये जो इक्वेशन है ये एक्चुअली इसकी रेट लॉ है, एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन डिटरमाइन बोथ K1 एंड K2 by carrying out the reaction at various concentrations of Y। इस इक्वेशंस की सहायता से हम Y की अलग अलग सांद्रताओं पर ये रिएक्शन कर सकते हैं, एंड इट गिव्स द स्ट्रेट लाइन, जिससे हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, एंड वी गेट K1 as intercept and K2 as slope। Now substitution reactions may be divided into 4 classes depending upon the rate determining step। गति निर्धारक पद के आधार पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को मेनली 4 भागों में बांटा गया है, और इनका जो क्लासिफिकेशन है वो किस बात पर निर्भर करता है, गति निर्धारक पद जो बॉन्ड बनने और बॉन्ड के टूटने के दौरान होता है। तो ये जो 4 टाइप की रिएक्शंस हैं उसमें पहली है एसोसिएटिव रिएक्शन या सह स्थित अभिक्रियाएं, जिसे हम कैपिटल A से निर्देशित करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इज़ द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट विद एन इंक्रीज्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। इस तरह की अभिक्रियाओं में जो गति निर्धारक पद होता है उसमें इसमें मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर जब उसका एक इंटरमीडिएट बनता है तो बढ़ जाता है। इट मीन्स दैट PTY बॉन्ड इज़ फर्स्ट फॉर्म्ड एंड देन PTX बिगिंस टू ब्रेक। यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में X का बंध PTX बंध पूरी तरह टूटता नहीं है, और उससे पहले ही PTY बंध बनना शुरू होता है। तो जब बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हुई है और बॉन्ड का बनना शुरू हो गया है तो इस तरह की रिएक्शन एसोसिएटिव या सह स्थित अभिक्रियाएं कहलाती हैं। दूसरी डिसोसिएटिव रिएक्शंस या वियोजन अभिक्रियाएं, इन्हें कैपिटल D से प्रदर्शित किया जाता है। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इज़ द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इन विच वन लिगेंड इज लॉस्ट। इस तरह की अभिक्रियाओं में गति निर्धारक पद में इंटरमीडिएट के बनने पर एक लिगेंड जा चुका होता है या निकल जाता है। इट मीन्स दैट PTX बॉन्ड इज़ फुली ब्रोकन एंड देन PTY बॉन्ड बिगिंस टू फॉर्म। अर्थात PTX बॉन्ड पहले पूरी तरह टूट जाता है और उसके बाद PTY बॉन्ड बनना शुरू होता है। तो इस तरह जहाँ वियोजन पहले हो गया है उन्हें हम डिसोसिएटिव रिएक्शंस या वियोजनीय अभिक्रियाएं कहते हैं।
तीसरी तरह की अभिक्रिया है इंटरचेंज एसोसिएटिव या अंतर परिवर्तन सह स्थित, जिन्हें कैपिटल IA से प्रदर्शित किया जाता है। In this type of reaction, the PTX bond begins to break before PTY bond is fully formed. इस तरह चूँकि एसोसिएटिव रिएक्शन है, इसलिए इस तरह की अभिक्रियाओं में PTX बॉन्ड भी टूटना शुरू हो जाता है और PTY बॉन्ड बनना भी शुरू होता है। बट हाउएवर बॉन्ड मेकिंग इज़ मोर सिग्निफिकेंट दैन बॉन्ड ब्रेकिंग, लेकिन बंध का बनना बंध के टूटने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें एसोसिएटिव या अंतर परिवर्तन एसोसिएटिव सहस्थित अभिक्रियाएं भी कहते हैं। चौथी तरह की जो रिएक्शंस हैं वो है इंटरचेंज डिसोसिएटिव, यानी कि अंतर परिवर्तन वियोजनीय अभिक्रियाएं, जिन्हें ID से प्रदर्शित किया जाता है। नाउ इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द PTX बॉन्ड begins to form before PTY bond begins to form before the PTX bond is fully broken। यहाँ PTY बॉन्ड का बनना शुरू होता है, लेकिन उससे पहले PTX बॉन्ड टूटने लगता है। हाउएवर बॉन्ड ब्रेकिंग इज़ मोर सिग्निफिकेंट दैन बॉन्ड मेकिंग, लेकिन यहाँ बंध के बनने से बंध का टूटना चूँकि ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंतर परिवर्तन वियोजनीय अभिक्रियाएं या इंटरचेंज डिसोसिएटिव रिएक्शंस भी कहते हैं। Now it has been observed that the value of both K1 and K2 were non-zero, which indicates that this complex reacts in two different pathways, and ये जो पाथवेज हैं वो हैं एसोसिएटिव पाथवे एंड डिसोसिएटिव पाथवे। तो इस तरह से हम इस पूरे के पूरे लेक्चर को सम अप करते हुए ये कह सकते हैं कि जो K1 और K2 की जो वैल्यूज़ हैं विच वर नॉन जीरो, जिनका मान कभी जीरो नहीं होगा, इसका मतलब प्लैटिनम के इस कॉम्प्लेक्स की दो तरह से अभिक्रिया पूरी होती है, एसोसिएटिव पाथवे यानी कि सहस्थित पथ द्वारा और डिसोसिएटिव पाथवे यानी कि वियोजनी पथ द्वारा। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को स्टडी कर सकते हैं। उनकी काइनेटिक स्टडी करने के लिए प्लैटिनम के इस कॉम्प्लेक्स को हम यूज़ करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों। आगे हम इसी लेसन में कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। टिल देन, थैंक्स।